टेल मी स्टेट state which of the following are oxidation reactions and which are the reduction reactions. ओके यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आपको फाइंड करना है। तो Na पॉजिटिव से Na बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। टेल मी एवरीबॉडी। और यू कैन टेल मी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या चीज है यहाँ पर? सर पहले में लॉस हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है, फिर सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स अच्छा बेटा, इसमें लॉस हो रहा? यस सर। कैसे आइडिया बेटा आपको लॉस हो नहीं रहा? सर ऐड हो रहा है फर्स्ट सर, में गेन हो रहा है नेक्स्ट और सेकंड में लॉस हो रहा है। नेक्स्ट में लॉस हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर रिडक्शन। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा रिडक्शन है। ओके तो यहाँ पर रिडक्शन लिख दिया मैंने। एंड नेक्स्ट में क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलर इसमें Cl लिखा यहाँ पर, Cl नेगेटिव से Cl बन रहा है। इसमें क्या है? Cl नेगेटिव, दिस इज द Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव टू Cl। सर तो गेन हो रहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही से सोचो बेटा। सर अच्छा लॉस हो रहा है सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेयर बताओ एंड नंबर ऑफ -1। इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ मुझे। आपने ये पढ़ा Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, सर 17। ये आपने स्टडी किया Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E? यस सर। ओके तो यहाँ पर Z कितना है? 17। 17। Cl तो Z 17 ही फिक्स रहेगा ना, ये तो कम ज्यादा कुछ होगा नहीं। एटॉमिक नंबर तो फिक्स ही होता है ना बेटा एवरीवन। यस सर। यस सर। ओके नाउ एटॉमिक नंबर फिक्स है, दैट मींस इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही है 17। यस सर। ओके नाउ माइनस का साइन क्या डिनोट करता है हमको? माइनस का साइन क्या बताता है बेटा हमको? -1। माइनस साइन मींस गेन ऑफ एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। adding one electron, that means adding one electrons। तो adding one electrons means यहाँ पर Z E is equal to 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होगा यहाँ पर? 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने, मैं यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स लिख दूं? यस सर। यहाँ पर Yes, sir. एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? दैट मींस 17। तो यहाँ पर 17। लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? अब बताओ मुझे। लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। नाउ सिमिलर काइंड ऑफ Fe +2 और Fe +3, इसमें बताओ मुझे। सर इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नाउ Fe +2 से Fe +3, दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा? इसका Fe का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का? 26। हाँ 26 होता है ना एटॉमिक नंबर बेटा एवरीवन। यस सर। तो 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए, दैट लॉस मीन्स हो गए। तो यहाँ पर 24। कितना? 24 बचा। ओके दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस, तो यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन्स बचा। यस सर तो फिर लॉस है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है सर। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ओके नाउ अभी Cu पॉजिटिव प्लस Cu डबल सर इसमें पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन है। वेरी गुड, इसमें भी ऑक्सीडेशन है। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। नाउ इसमें अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। ओके जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, सपोज ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा। आपने नाम सुना ऑक्सीडेशन नंबर का? नो सर। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ सर। बताओ। सर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब लाइक हमें उसे लाइक
कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, लाइक मतलब अगर ऑक्सीडेशन में लॉस होता है तो वैसे ही अगर लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है या 1 का लॉस हुआ है या ऐसे। ओके, समहाउ आपका कुछ 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 तो प्रॉब्लम, जो स्टेटमेंट बोला वो सही है, बट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज द that the imaginary or real charge present on any atoms, molecules or any elements. समझ रहे हो? इमेजिनरी और रियल चार्ज, ओके, दैट मीन्स यहाँ पर अगर Na पॉजिटिव है मेरे पास तो इसमें इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज है, यहाँ पर तो रियल चार्ज है ना, एवरीवन बी विथ मी, यहाँ पर रियल चार्ज है Na पॉजिटिव, हाँ Yes, sir. Na पॉजिटिव। ये चीज आपको शॉर्ट ट्रिक में वो करेगी, फायदा करेगी कि आप जल्दी से आंसर निकाल पाओगे, बट ये जब आप 10th 11th में पहुंचोगे तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कैसे क्या मैंने बताया था। तो Na पॉजिटिव दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर को ON से दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ON और ऑक्सीडेशन स्टेट OH से दिखाते हैं, दोनों से दिखाते हैं। ओके, समझ में आया? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? दैट इज +1। समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ किसी भी एलिमेंट्स की जो उसकी एलिमेंटल फॉर्म होती है, दैट मीन्स यहाँ पर Na है, Na के ऊपर कोई चार्ज है? इस No. Na के ऊपर कोई, तो इसके ऊपर 0 चार्ज मानूंगा मैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0. 0। 0. तो अभी आपको देखना है कि +1 से मुझे 0 की तरफ जाने से घटना है कि बढ़ना है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिग्री सर। डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डिक्रीज इन, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑक्सीडेशन। ये चीज समझ में आई अभी तक? यस। सर तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वो लाइक द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और कितने का चार्ज है। हाँ मतलब कितने साइन होगा उतना हाँ। ऑक्सीजन नंबर। हाँ, वेरी गुड बेटा, बट ये अभी के लिए आपकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पज से बता रहा हूँ। ओके, इसको लिटरली हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना। हाँ, आप अभी अप्लाई कर सकते हो, आपके जितने सिलेबस में उसमें 100% वैलिड होगा, बट आप हाँ इसको ऐसे नहीं कि इसको फॉलो करके आप 11th में 10th में भी इसको फॉलो करते जाओ, तो वो नहीं होगा। समझ गए? तो सर उसका पूरा डेफिनेशन क्या रहेगा? पूरा डेफिनेशन उसका मैं आपको बता, आपके सिलेबस से बाहर है, बट पूरा डेफिनेशन यही है कि इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट्स और एनी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, इमेजिनरी और रियल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम्स, वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो कैसे फाइंड करते हैं, समझ गया बेटा? तो कुछ रूल्स और डेफिनेशंस अभी देखो, ये दो चीज को आप बॉक्स में, सबसे पहले बॉक्स में इसको बंद करना, दैट इज ये दो चीज को, इन दोनों चीज को बॉक्स में बंद करना। ओके, ना यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में अब नेक्स्ट कलर, दूसरा कलर लेता हूँ दैट इज पिंक कलर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, एवरीवन? Yes, sir. इसका क्या है? +1 है। तो Yes. 0 से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. Increase. तो ये ऑक्सीडेशन है। क्लियर? समझ में आया? ये -1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, -1। Increase. Increase. वेरी गुड। तो ये क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन, यस। सर में इंक्रीज हो रहा है राइट? इसमें सेकेंड वाला हाँ हाँ, इसमें इंक्रीज हो रहा है। सर तो आपने फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इंक्रीज होता है तब इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है राइट? ऑक्सीडेशन सर नंबर इंक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन है, नंबर लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है तब जाके मेरा एक ऑक्सीडेशन नंबर बनता है। मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब मतलब अगर एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा, मतलब यस, इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो कि जब एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो एक मेरा इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा।
ये स्टेटमेंट वैलिड है। अगर 2 ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, नाउ क्लोरीन का हो गया। दैट मीन्स अगर Fe का बोलूं मैं, Fe+2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2. +2। ये बेटा याद रखना है कि इसका प्लस बोलना है, साइन बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 बोलोगे तो आंसर तो आपका करेक्ट है सब कुछ, बट आप इनकम्प्लीट आंसर दे रहे हो। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? Increase. Increase. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ इसका। समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे +1 है एंड यहाँ पे +2 है, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? Increase. Increase. तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा। नाउ अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यूजफुल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो मैंने चीज बताई, दैट इज आइडेंटिफाइड द ऑक्सीडेशन नंबर्स। दैट इज, मैं इसको बेटा नेक्स्ट पेज में करता हूँ। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। Sir. यस, सर फिर वो जो उसमें तो सिर्फ सब ऑक्सीडेशन ही है, तो मतलब अगर रिडक्शन होता मतलब कैसे फाइंड करते? अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा तो उसको रिडक्शन में फाइंड कर लेंगे बेटा। लेकिन मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर के पहले हमने जब फाइंड किया था तब थोड़े रिडक्शन भी आए थे ना, हाँ हाँ, तो अभी कैसे नहीं आया वो? कहाँ पे आया बेटा? रुको, किस में रिडक्शन आया था बताओ? फर्स्ट में रिडक्शन आया मेरा। सर जैसे वो फर्स्ट। हाँ, हाँ फर्स्ट में रिडक्शन था मेरा यहाँ पर। हाँ एंड किस में? सब में इसमें ऑक्सीडेशन था, Fe वाले में ऑक्सीडेशन था। हाँ, मुझे लगा और किसी में भी था। ओके, मतलब जब लूज होगा मतलब तभी आएगा हाँ, रिडक्शन। ओके। ना आईपैड बेटा किसका नाम है? आईपैड आप अपने आप को रीनेम कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगा बेटा। ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू परमिशन टू रीनेम योरसेल्फ। आईपैड, मेरी आवाज सुन रहे हो? आप रीनेम करो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सो अगर मैंने रिमूव कर दिया तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर ज्वाइनिंग एनी लेक्चर्स, आप किसी भी लेक्चर कोई भी ज्वाइन करते हो आप अपने आप को रीनेम करो। ओके, एक सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन होता है कि आप अपने आप को रीनेम करते हो। मैं अगर आप पिताजी मम्मी का मोबाइल चला रहे हो तो मैं आपका मम्मी पापा का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगता। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चंस में आप, इसमें जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है अभी हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एवरीवन दिख रहा है ना आपको बेटा? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन यस सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज बेटा अभी छोड़ देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी देखो यहाँ पर Mg है, MgO बनता है। अभी एवरीबॉडी टेल मी कि Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर? Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? हाउ मच? सर देयर इज नो चार्ज। नो चार्ज, दैट मींस यहाँ पर 0 है। O2 Yes, का sir. ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? नो चार्ज, 0। 0। 0. ये समझ में आया ना? अभी मैं MgO की बात कर रहा हूँ, तो MgO क्या होता है? दैट मीन्स ये 2 कंपाउंड से मिलकर बना है। तो अगर मैं इसका हाँ टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो वो तो 0 है, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ लेकिन अगर मैं इसका Mg का और O का अलग अलग सेपरेट करके ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो Mg का कितना वैलेंसी होता है बेटा और ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है? वैलेंसी आता है आपको फाइंड करना? हाँ यस सर। हाँ सर। ऑक्सीजन का सर, ओके ना, यहाँ पर आप बता सकते हो कि देखो ऑक्सीजन, मैं आपको देखो मैग्नीशियम लिखता हूँ। सर ऑक्सीजन का +2 होता है। नो, हाँ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Mg 12 होता है एंड ऑक्सीजन 8 होता है। ओके ना, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बनाऊंगा तो क्या बनता है? 2 8
2 8 and 2 8 2 2 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? 6 4 2 6 2 2 6 6 सर 2 6 2 6 ओके। तो इसका वैलेंसी क्या होती है बेटा? 8 minus 6 2 8 माइनस, टेल मी वैलेंसी क्या होता है बेटा? 6 वेरी गुड। तो 8 माइनस 6 उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको ऑक्टेट कंप्लीट कराऊं मैं मैग्नीशियम के लिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाँ लूज कर सकता है, और yes sir 6 then इलेक्ट्रॉन valency will be electron plus 2 gain yes 6 sir इलेक्ट्रॉन sir गेन कर because सकता है। sir because while doing this the elect it opts for the route where there is least energy needed. ओके, तो इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एंड 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो कौन सा इजी रहेगा मैग्नीशियम के 2 लिए? electrons lose 2 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। electrons lose तो जब लूज करते हैं तो क्या होता है बेटा? +2 आता है। plus 2 तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? plus 2 +2। ये इसके ऊपर चार्ज आपको दिखता नहीं है, इसलिए मैंने बोला इमेजिनरी चार्ज बोला था ना मैंने बेटा आपको, रियल हाँ और सर, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी मैंने वर्ड बोला था। yes sir तो रियल तो आपको दिखता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल मैंने कराया Na पॉजिटिव टू Na, यहाँ पर तो दिख रहा था आपको, बट इमेजिनरी चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इमेजिनरी चार्ज दैट इज +2। एंड सिमिलरली अगर इसका +2 है तो इसका -2 होना पड़ेगा ना, हाँ तभी तो जाके बैलेंस होके 0 आएगा इसका हाँ रिएक्शन। समझ में आया? और अगर आपको नहीं आइडिया इसका तो आप यहाँ से निकाल लो, दैट इज 8 - 6 करोगे तो इसका कितना आएगा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तब जाके इसका जाएगा। गेन मीन्स क्या? -2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया ये चीज? yes sir ओके। yes sir तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। plus 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? minus 2 तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं, +2 एंड -2। कोई डाउट? no sir तो अगर No, मैं sir. देखूं तो Mg से MgO में जा रहा है, तो एक तो ये यहाँ से मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या हो रहा है बेटा? 0 से +2 में जा रहा है, क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर मैं देखूं यहाँ पर Mg + oxidation दैट इज MgO। ओके, नाउ अभी ध्यान से देखना, दैट इज +2 और दैट इज -2। तो Mg2 MgO में जा रहा है, तो ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन हो रहा, yes sir एंड ऑक्सीजन से इसमें जा रहा, दैट इज ये साइन मैंने, ये जो साइन reduction लगाया ना मैंने, ये साइन पूरे के इसमें एरो में लगाया, ऑक्सीजन के पास नहीं लगाया। ये भी साइन मैंने लगाया ना, ये साइन पूरे MgO में लगाया। समझे? हाँ sir एक ही कंपाउंड हो रहा है यहाँ पर, एक ही कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन होगा। क्लियर? yes sir ओके। तो अभी आपको देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये O2 क्या होगा मेरा? oxidizing agent ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है इसके अपोजिट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Mg मैग्नीशियम कितना आएगा? mg Mg इज द reducing रिड्यूसिंग एजेंट। इसको agent मैं RA से लिखता हूँ एंड इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग OA से लिखता हूँ। क्लियर? समझ में आया? yes Now? sir no sir नाउ फर्दर आप बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। 0 एंड CuSO4 में Cu कितना है? 0 पूरे का 0 बेटा, पूरा होल कंपाउंड्स का 0 है, बट मैं Cu का पूछा हूँ अभी। Cu का बताओ एंड S का बताओ एंड O का बताओ। फॉरगेट, अगर आपको नहीं आइडिया है उतना चीज मत देखो। अभी देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यस। समझ में आया? तो हाँ ना सर। अभी देखो SO4 का होल का ऑक्सीडेशन स्टेट SO4 माइनस नेगेटिव होता है ये चीज। हाँ SO4 डबल नेगेटिव, दैट मीन SO4 का अगर पूरे का देखूं होल का तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। पूरा SO4 का बात कर रहा हूं मैं। सर फिर S का 1 होगा। नहीं होगा इसका 1। ओके ना एक काम करो आप लोग, रूल्स लिखो फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ओके अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको बताता हूँ। ओके आज एसिड बेस एंड वो नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूँ, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके क्लियर है ना? यस सर। आपके आउट ऑफ सिलेबस में है बट आप आपके इम्पोर्टेंट है आपको, बिकॉज आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो तो आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके क्लियर? यस सर। नंबर 1 लिखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स फॉर ना अभी ऑक्सीडेशन नंबर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट की पहले डेफिनेशन लिखो। सर नंबर की लिख दी, स्टेट की बची। दोनों एक ही चीज है बेटा। क्लियर? दोनों का नेम एक है। ओके नाउ द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज it is defined as the charge real or imaginary which an atoms appears to have। सर एन के बाद एटम लिखा है क्या? हाँ atoms, an atoms appears to have when it is in chemical reactions या chemicals combinations। okay clear all of you? now ionic, जो ionic charges होते हैं, that is ionic charges, that is होते हैं real charges। okay एंड सेकेंड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं। और आयनिक बॉन्ड में रियल चार्ज होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड में इमेजिनरी चार्ज होता है। हेलो यस सर, आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बेटा। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। यस सर। यस सर। पर सब बीच बीच में मतलब एकदम fast जा रही है और एकदम लैग हो रही है। वो नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। आप लोग कॉपी करते जाओ, जो चीज समझ नहीं आती है मुझे बताना। ऑलमोस्ट आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। ओके नाउ फॉर एग्जांपल NaCl, और अब हेलो सर, यस अभी लैग हुआ पर मतलब सुन सकते हैं पर लैग होता। ओके दैट इज NaCl, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। ऑल ऑफ यू नो द आयनिक बॉन्ड्स, जानते हो आप लोग? नो सर। ओके नहीं नो जानते सर। तो सर अब आपने वो इमेजिनरी चार्ज को कौन सा सर नाम दिया है? जानते आयनिक बॉन्ड। imaginary charge that is covalent। ओके नाउ अभी ये चीज जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आप सीखते जाओ। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ आप लोग। ओके दैट इज जो, हेलो यस आवाज नहीं आ रही बेटा? नहीं सर, आ रही है। ओके दैट मीन्स द आयनिक चार्जेस, दैट मीन्स जो ग्रुप 1, दैट इज ग्रुप 1 जानते हो ऑल ऑफ यू? हाँ सर।
पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हेलो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हेलो की यस हेलो यस विराज रुद्र आप प्रताप। यूट्यूब को सर लेक्चर नहीं लाइक छोड़ते मैं क्या? नहीं बोल रहा। हाँ यूट्यूब पे लेक्चर यू लेक्चर नहीं छोड़ते क्या आप? हाँ हाँ छोड़ता हूँ यूट्यूब पे लेक्चर्स। हाँ हाँ नहीं बोलना रहा है। ओके सो दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं ओके या जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये आप अभी तक के लिए याद रख लो। ग्रुप 1 के लिए जो ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में यस आप सर। देखना ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके नाउ हियर सर अभी जब बोलेंगे फॉर्म के पहले 2-3 वर्ड्स क्योंकि लैग हुआ हुआ है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो सर एलिमेंट्स हैं दैट इज ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं? सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आप एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं आयनिक चार्जेस और आयनिक बॉन्डेड। ओके लाइक जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये इस तरीके से होता है इन द सॉल्यूशन बट हमको क्या दिखता है दैट इज NaCl दिखता है। हमको ये चीज दिखती है। समझ में आया बेटा? यस ओके सर। एंड सेकंड होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड HCl। HCl जो नॉन मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं दैट मींस HCl। इसमें क्या होता है? कोई चार्ज होता है, दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बनाती हैं। नाउ अगर सर Cl जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है तो इसके ऊपर एक पार्शियली चार्ज आ जाता है दैट मीन्स दिस पार्शियल चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो वी कैन से कि इसमें एक इमेजिनरी चार्ज आ जाएगा, H के ऊपर एक इमेजिनरी चार्ज आएगा एंड Cl के ऊपर एक इमेजिनरी माइनस चार्ज आएगा। सर आपने वो इमेजिनरी वाला चार्ज का अभी बताया ना HCl का, वो जरा फिर से बताएंगे? इसमें क्या है इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? दोनों की शेयरिंग होती है दैट मीन्स अदर जैसे मैंने एक दुकान रखी तो आधा पैसा Cl ने लगाया एंड आधा पैसा हाइड्रोजन ने लगाया बट क्या होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, पार्शियली खींच लेता है। बट अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो वो प्रेजेंट रहता है यहीं पर बट पार्शियली वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो पार्शियली इलेक्ट्रॉन खींच लेने के कारण से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हम लोग बोल देते हैं एंड इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। इसको हम इमेजिनरी चार्ज सर बोलते हैं। मतलब समझ गए? मतलब लाइक शेयरिंग एकदम इक्वल नहीं रहता। लाइक हाँ अगर हमें दोनों को लाइक 10-10 रुपए देने हैं तो हम में से कोई तो एक 11 रुपए देगा और कोई तो 9 रुपए देगा। हाँ शेयरिंग इक्वल So रहता we है बेटा। can say that if 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और एक ने मतलब ज्यादा परसेंट इन्वेस्ट किया है तो फिर मतलब 6 रुपए उसको मिलेंगे और कम किया उसको 5 रुपए मिलेंगे। पार्शियली ये हाँ होता है बट सर एक्चुअली वैसे ही ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देखो बेटा सुनो मेरी बात। एक्चुअली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेस्टमेंट है वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेस्टमेंट है। एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है एंड एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है। मतलब Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर को ज्यादा रखता है। तो ये क्या होता है? सपोज ये हाइड्रोजन है ओके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है ओके एंड ये Cl है, Cl का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है ओके नाउ जब ये बॉन्ड बनाता है इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींच जाता है पार्शियली बट ये शेयरिंग रहती है। नाउ वी कैन से दैट कि ये किस तरीके से हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरीके से बना सकते हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाता है और यहाँ आ जाएगा एंड Cl का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहेगा। तो जब इसका इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, Cl का इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? तो शेयरिंग तो है बट इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया अपने तरफ। समझ रहे मेरी बात ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन्स की है बट Cl ने अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर
सबसे ज्यादा किस में होती है? फ्लोरीन में होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है। देन होती है ऑक्सीजन में, फिर क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में। सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है, फिर ऑक्सीजन में होती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से होती है। अगर किसी के साथ फ्लोरीन लगा है, सर आपकी वो दैट मीन्स अगर किसी के साथ सर फ्लोरीन आपने क्लोरीन के बाद क्या बोला? क्लोरीन किसी के साथ ऐड हेलो? है, क्लोरीन नहीं नहीं वो के पहले आपने ऐसा कुछ बोला ना, मतलब ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर उसके बाद मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं उसके बाद आपने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने ऑर्डर बताया। सबसे ज्यादा फ्लोरीन के लिए होता है, फिर ऑक्सीजन के लिए, फिर इस तरीके से ऑर्डर होता है, ये मैंने बताया। क्लियर? फ्लोरीन का हाईएस्ट है क्या? फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट है इन द सारे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है। तो अगर फ्लोरीन किसी के साथ ऐड है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। क्लियर? डाउट? सर और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, ये कौन से ग्रुप में के रहते हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल समझ रहे हो आप? यस। वो सारे नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं। ओके, क्लियर? हाँ यस सर। सर बिकॉज कोवेलेंट में ज्यादा तो शेयरिंग रहता है और आयोनिक में पार्शियल रहता है। हम्म। और सर आयोनिक का जो बॉन्ड रहता है उसमें मेटल्स रहते हैं क्योंकि वो डोनेटर्स है, और वेरी गुड। यूजुअली और एक नॉन मेटल रहता है जो रिसिपिएंट रहता है, तो यस, इसलिए मेटल पे यूजुअली प्लस का चार्ज आता है और इस रिसिपिएंट पे माइनस का आ जाता है। यस, यस। नाउ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ वैलेंसी में कोई साइन नहीं होता है, बट ऑक्सीडेशन नंबर हैज अ साइन। साइन भी समझ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैलेंसी में कोई साइन नहीं हम लोग लगाते हैं, एंड ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग साइन लगाते हैं। समझ जाए बेटा? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। नाउ इन केस अगर मैं बोलूं FeCl2 मेरे पास एक एलिमेंट्स है, तो इसमें मैं बोलूं Fe की वैलेंसी, तो इसकी जो वैलेंसी होगी दैट इज 2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +2। क्लियर? फॉर नाउ अभी आप समझ लो, मैं कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट दैट इज नंबर 1 पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट that is oxidation number can be fractional oxidation number can be fractional, that means oxidation number fraction हो सकता है। fractional means all of you know that fractional? यस ये सर। कैसा होगा? हम्म, सर ये कैसा हो सकता है? मैं बताता हूँ। बेटा बैकग्राउंड नॉइस मत करो, बिकॉज डिस्टर्ब होगा, रिकॉर्डिंग रहती है ना, तो फिर बाद में आपको देखने में आपको प्रॉब्लम्स होती है। ओके, ना फॉर एग्जांपल Fe3O4, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो यहाँ पर -8/3 आता है, +8/3। ओके, ये आप एग्जाम्पल रखो, दैट इज FeO एंड Fe2O3 होता है। ओके, ना अभी आप रूल्स लिखो, रूल्स से आप लोग फाइंड करोगे कि कैसे मैंने ये चीजें लिख दी यहाँ पर, रूल से आपको पता लग जाएगा। ओके, नाउ यस, सर वो पहला पेज दिखाना। सर यहाँ पे आपने वो क्या लिखा है, बट वैलेंसी कैन नॉट बी, उसके आगे क्या फ्रैक्शनल है? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल
Clear? Now, yes, Harshita, any problems? No, sir. Now, beta, all of you, number one rule says the oxidation number of an atoms in free state is 0. Oxidation number of an atoms is free state 0, no matter how complicated the molecules. Okay, for example, that is अगर मैं बात करूं H2 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या बेटा? 0, Cl2 0, O2 0, okay, F2 0, Br2 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंटल फॉर्म में बोल रहा हूँ और एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं. ओके ना, अगर मैं O3 की बात करूं तो ये भी 0, P4 की बात करूं ये भी 0, S6 की बात करूं ये भी 0. क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स? किसी को कोई समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? सर समझ में आ रहा है. वेरी गुड. Yes sir, it is understood sir, because oxidation number तभी होता है जब भी like reaction में चार्ज आता है. हाँ, रिएक्शन में चार्ज आता तभी ऑक्सीडेशन. मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है, उस डेफिनेशन से आप रिलेट करना कि कब ऑक्सीडेशन नंबर होता है. सेकंड पॉइंट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन्स. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन समझ रहे हो क्या चीज है फ्लोरीन? सर टूथपेस्ट में होता है. हाँ sir, it is an element. Yes, in all its compounds is -1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन की ऑलवेज -1 होती है. क्यों होती है? एज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. समझ में आया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स वो सबके साथ रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच लेगा. दैट मीन्स ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. समझ में आया? यस सर. क्लियर? नाउ देखो, मैं अगर अभी लेक्चर्स ले रहा हूँ, इनकेस अगर लैपटॉप शट डाउन होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं रूल्स सारे लिख करके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा. ओके, एंड द नेक्स्ट लेक्चर में आपको रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा. समझ में आएगा बेटा आपको? यस सर. ओके, अभी मैं जितना भी रूल्स 2, 3, 4, 5 लिख पाऊँ मैं लिख दूंगा, एंड मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दूंगा. अगर इनकेस आपको समझ नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर, जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर मैं इस जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा. क्लियर ना? Yes sir. ओके. ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज थर्ड पॉइंट. ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज थर्ड पॉइंट. ऑक्सीजन के लिए सर ऑक्सीडेशन फ्लोरीन का हर बार प्लस रहता है? नहीं, -1 रहेगा. ओके, कभी प्लस रहता ही नहीं है. कभी नहीं रहेगा. ओके, फ्लोरीन कहीं पे आए आंख बंद करके -1 लिख दो उसके ऊपर. क्लियर ना? ओके. ऑक्सीजन में क्या होता है? 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 दैट इज ये होता है परऑक्साइड. जहां पर परऑक्साइड होता है वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1. ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट इज H2O2, एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सर परऑक्साइड, यस.
सर आई हैड नोटिस्ड दैट हम वो कभी भी डीप वुंड हुआ ना तो उसके ऊपर डालते हैं, ऐसा क्यों Okay. करते हैं? क्या क्या हुआ? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजुअली वुंड पे डालते हैं ना? हाँ हाँ, डालते हैं वुंड पे। हाँ हाँ। ओके, सो ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। ये समझ में आया? यहाँ यस पर भी सर। -1 सर होगा, यहाँ पर पर। यस, सर पर वो वुंड पे क्यों डालते हैं? मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दूं। ओके, ओके। एंड बी पार्ट इज द सुपर ऑक्साइड। सर जहाँ पर O2 होता है वहाँ पर -1। दैट मीन्स O2 अभी आप इस तरीके से है, किसी भी एटम्स के अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ओके, दैट मीन्स अभी मैं इसको कंप्लीट, जैसे H2SO4 है, ओके, और H2O2 है, मुझे यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। ओके, क्लियर ना? तो फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है इसको भूल जाओ अभी। यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, मैं इसलिए मैं रूल्स लिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड मल्टीप्लाइड विथ 2, ये समझ में आया? इसके लिए मैंने ये लिख दिया, ये चीज समझ में आया? 2 मल्टीप्लाइड विथ +1 एंड प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर को हमको फाइंड करना, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, x लिख दिया, बिकॉज हमको फाइंड करना है। क्लियर? नाउ प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, तो मैंने यहाँ पे -2 रख दिया, एंड इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है, मैंने बताया आपको। यस। तो ये 0 हो गया। नाउ अभी आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा, 2 + x माइनस, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। सिमिलर काइंड अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, H2O2 की बात करूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है मुझे फाइंड करना है, तो हाइड्रोजन की जगह पे मैं 2 एंड यहाँ पर x लिखूंगा। क्लियर? समझ में आया? एंड यहाँ पर क्या यस लिखूंगा, सर। +2 एंड -1 लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +1 आ गई। यस सर। यस सर। इसलिए अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे -2 लिखते, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट आता है, आप लोग देखो, 2x तो आएगा ही, +2 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 आता है। 2x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो ये चीज होती है बेटा, इस चीज को यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। ओके, 5-10 मिनट्स ब्रेक लो, मैं अभी आपको ज्वाइन करता हूँ थोड़ा सा। ओके, मेरे यहाँ पे कोई आया, मैं उसको देख लूँ थोड़ा सा। ओके, 5 मिनट आप ब्रेक लो बेटा। ओके सर। यस सर। तो सर हम यहाँ ही रुके? मे बी आप लीव करके 5 मिनट बाद ज्वाइन कर सकते हो, और मे बी आप कुछ और काम कर सकते हो। 5 मिनट बस। ओके। ओके ओके सर।